भाऊ नाद केला पण वाया नाही गेला यार. हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल गाउरेंगा मैथमेटिक्स यार. बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले जॉकोबियन के बारे में. सभी बच्चे जॉकोबियन को क्यों डरते हैं पता नहीं, बट बहुत ही सिंपल टॉपिक है जॉकोबियन यार. आपको मैं जितना बेसिक मैंने प्लेलिस्ट में, आप गौरंगा मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने सब नहीं क्या बेसिक डेरिवेटिव सब पढ़ाया, मैंने सब बेसिक मैंने बताया. आपको एक बार बेसिक डेरिवेटिव आ जाए, डरने की कोई बात है नहीं यार. बहुत ही सिंपल टॉपिक है जॉकोबियन यार. क्या है ही इसमें यार, कुछ भी नहीं यार. इस टॉपिक को ऐसे फटाफट से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें यार. चलो बेटा, जॉकोबियन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा थ्योरी बता लेता हूँ. बट सर, आप तो थ्योरी बताने वाले हैं, बट यहाँ पर जॉकोबियन हेडिंग दे और डायरेक्टली क्वेश्चन राइट किया. मैं जो थ्योरी बताऊंगा क्वेश्चन को रेफर करके थ्योरी बताऊंगा. आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल है. थ्योरी क्या क्या लगेगा देखो. सबसे फर्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट के अंदर आपको पता है, वैसे क्लास आपने ये तो 10th में सॉल्व किया है. आपके लिए ये क्या है यार, आपने ऐसे सवाल ना ऐसे क्लास 10 में आप जब छोटे थे तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपने सॉल्व किया. आपको ये क्या, कुछ भी नहीं यार ये तो. चलो देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. बेटा मुझे बताना क्या है, यहाँ पर बताना क्या था. देखो थोड़ा डिटर्मिनेंट के बारे में बताना. डिटर्मिनेंट के अंदर सपोज यहाँ पर बेटा ए है, बी है, सी एंड डी है, जिनका बेसिक वीक है उनको बताना चाहता हूँ. डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी सी डी ए मैंने 4 एलिमेंट लिए. इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ए कैन डी का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए, मिडल में माइनस साइन, बाद में इस बी कैन सी का मल्टीप्लीकेशन करो. ए कैन डी का माइनस बी कैन सी का. ये 2/2 का होगा तो डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं. सर 3/3 का आया तो कैसे सॉल्व करोगे. देखो बेटा 3/3 का डिटर्मिनेंट आया, 3/3 का डिटर्मिनेंट आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, यहाँ पर डी है, ई है, एफ है, यहाँ पर जी है, एच है और यहाँ पर आई है यार. चलो देखो 3/3 का डिटर्मिनेंट आया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट राइट किया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो सबसे फर्स्ट आपको क्या, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको प्लस साइन देना है, इस वाले को माइनस, इस वाले को प्लस साइन देना है. आपको पता है ऑलरेडी, बट मैं फटाफट से रिवाइज करके लेता हूँ एक बार यार. यहाँ पर देखो प्लस ए को आपको एज इट इज राइट करना है. प्लस ए को डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, ए को एज इट इज राइट किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो छोड़िए. ओके, ए के करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा, जो बाकी उसको राइट कीजिए. ई है, एफ है, यहाँ पर एच है, आई है. मिडल वाले को लेते समय माइनस साइन देना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैंने माइनस बी लिया. करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा, कौन दिख रहा है, डी एफ. ये आपको समझ में आएगा फटाफट, ये बेसिक है. डी एफ है और यहाँ पर आपका जी और यहाँ पर आई है. देखो बेटा ए को छोड़ा, कॉलम छोड़ा, ई एफ एच आई आ रहा है, माइनस बी को छोड़ा, डी एफ एंड जी आई आ रहा है, और लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट है उसको मैंने प्लस सी लिया. कॉलम एंड रो छोड़ने के बाद क्या दिखेगा, डी ई. डिटर्मिनेंट के अंदर डी ई एंड जी एच आ रहा है, और इसको कैसे सॉल्व करोगे मैंने ऊपर ही बताया था. ठीक है, 2/2 का आया तो भी क्लैरिटी आई होगी, 3/3 का होगा तो भी आपको क्लैरिटी है यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं. ए भी क्लियर भैया और ए भी क्लियर. अभी ये इसको आप ना रेड लाइन के ऊपर राइट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक था. मेन पार्ट मुझे पढ़ाना है, जो मेन पार्ट है जॉकोबियन का. सर जॉकोबियन जो है, जॉकोबियन को जे से डिनोट करोगे आप यार. जो आपका जॉकोबियन है, जॉकोबियन को आप जे से डिनोट करोगे. तो जो आपका यहाँ पर मैंने जॉकोबियन राइट किया है, मैंने बेटा जॉकोबियन को यहाँ पर मैंने जे से डिनोट किया. सर वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जॉकोबियन को जे बोला, उस जे का वैल्यू कैसे निकालोगे. जे का वैल्यू कैसे निकालते बेटा, डेबा के अंदर डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर. ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए. नजर हटी दुर्घटना घटी, तेरा ध्यान ही बोर्ड की तरफ होना चाहिए. जॉकोबियन जे का वैल्यू निकालना है. डेबा के अंदर, डेबा के अंदर ऊपर इनपुट साइड आएगी, नीचे आपका आउटपुट साइड आएगा. देखो जॉकोबियन का जे इज इक्वल टू डेबा के अंदर ऊपर इनपुट साइड, नीचे आउटपुट साइड. सर इनपुट साइड किसको बोलेंगे हम, देखो इनपुट साइड मतलब जो फर्स्ट ओके इनिशियली बेटे हैं, यहाँ पर एक्स बेटा और यहाँ पर वाई बेटा है, तो ऊपर क्या आएगा आपका, यहाँ पर बनेगा सर एक्स बनेगा और यहाँ पर वाई बनेगा. बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है भैया. जे का वैल्यू निकालते समय डेबा के अंदर इनपुट साइड लेना है. इनपुट में कौन बेटा है, यहाँ पर एक्स बेटा एंड वाई बेटा है, मैंने वही राइट किया. और डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर आउटपुट साइड. आउटपुट मतलब एक्स की वैल्यू किस फॉर्म में है, यू एन वी के फॉर्म में, वाई की वैल्यू किस फॉर्म में, यू एन वी के फॉर्म में. देखो
डेबा के अंदर इनपुट साइड, यहाँ पर डेबा के अंदर आउटपुट साइड एक्स का वैल्यू यू एंड वी के फॉर्म है, तो बेटा यहाँ पर यू बनेगा, यहाँ पर वी बनेगा। बात क्लियर है, बस इसमें कुछ है ही नहीं। चलो इसको मैं और एक बार बता देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैकोबियन जे की वैल्यू कैसे राइट करोगे बेटा, डेबा के अंदर, यहाँ पर भी आपका डेबा के अंदर ऊपर इनपुट साइड, इनपुट मतलब इनिशियली देखो, इनिशियली ओके एक्स एंड वाई है, चलो फटाफट देखो, एक्स एंड वाई है तो मैं ऊपर एक्स एंड वाई राइट करूंगा, नीचे आउटपुट आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू यू एंड वी के फॉर्म में, वाई का वैल्यू यहाँ पर यू एंड वी के फॉर्म में, तो ये बन गया जे का वैल्यू। सर ये जो डेबा के अंदर राइट किया है इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, ओके इसको बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर ऊपर आपका ए एक्स है, इस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालो, उसी एक्स का डेरिवेटिव आपको विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालना है, बस बात क्लियर। एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वी, ऊपर यहाँ पर सर वाई बैठा है, इस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू यू निकाल लीजिए और उसी वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वी निकाल लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, माइनस ऐसे सॉल्व कीजिए, आपका बनेगा यहाँ पर फाइनल आंसर, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना आपका कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पर। बात क्लियर है, जैकोबियन जे का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सर सेकंड थिंग व्हाट, आपको कैलकुलेशन करते समय ये लगेगा, सेकंड आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है बेटा, जे डैश की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जे डैश सर, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ ही करना है। जे का बात, जे के बारे में डिस्कशन क्लियर। अब जे डैश का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जे डैश का वैल्यू निकालते समय डेबा के अंदर डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर, ओके जे की वैल्यू निकालते समय ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट, जे डैश का वैल्यू निकालते समय ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, जे डैश वैल्यू निकालते समय ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, आउटपुट कौन है, आउटपुट मतलब यू एन वी के फॉर्म में, यू एन वी के फॉर्म में, तो आउटपुट मतलब यहाँ पर यू एन वी बनेगा, इनपुट मतलब यहाँ पर एक्स कॉमा वाई बनेगा। बात क्लियर भैया, क्लियर हो गया, देखो नहीं समझ में आया, जे डैश का वैल्यू निकालते समय, जे का वैल्यू निकालते समय ऊपर इनपुट एक्स एंड वाई है, आउटपुट यू कॉमा वी है, जे डैश वैल्यू निकालते समय इसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब यू कॉमा वी ऊपर आएगा, एक्स कॉमा वाई आपका नीचे आएगा। अब सर इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप यार, यहाँ पर मैं बात, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में गिवन है, मैं थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यूज करके मुझे F1 राइट करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको यूज करके F1 एंड F2 राइट करना है। सर कैसे राइट करोगे F1 एंड F2 का वैल्यू, x को एज इट इज राइट कीजिए और u से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर u बनेगा माइनस यू बनेगा। F1 की वैल्यू कैसे राइट करोगे, x को एज इट इज राइट किया, प्लस यू आपका ए प्लस यू आपका उधर गया तो माइनस यू बनेगा, माइनस यू इधर आया तो प्लस यू। बात समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन में जो x का वैल्यू है उसको ही मैंने F1 के फॉर्म में राइट किया। सेकेंड सर F2 को कैसे राइट करोगे, y को एज इट इज राइट करेंगे, प्लस यू आपका सिर्फ उधर गया तो माइनस यू, ये बन गया F2 के वैल्यू। तो बात समझ में आ रहा है, F1 और F2 को कैसे राइट करना है, F1 मतलब x को एज इट इज राइट किया, उधर गया तो साइन चेंज होगा, राइट किया, y को एज इट इज राइट किया, उधर किया तो साइन चेंज होगा, आपका F2 का वैल्यू। तो यहां पर बेटा जे डैश का वैल्यू निकालते समय डेबा के अंदर ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, यहाँ पर फिक्स -1 होता है, जैसे कि आपके यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हो गए तो इसके सिर के ऊपर 2 बनेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो गए तो -1 के सिर के ऊपर 3 पावर हम लेंगे, यहां पर एक्स वाई जेड होता तो -1 की पावर हम 3 लेते, बट बेटा यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर -1 ये आपका फॉर्मूला है, -1 की पावर एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल हो गए तो इसकी पावर 2 बनेगी, 3 वेरिएबल हो गए तो -1 की पावर 3 होगी। आगे क्या करोगे, डेबा के अंदर F1 F2 यहाँ पर राइट करोगे, देखो बेटा देन डेबा के अंदर यहाँ पर क्या राइट करेंगे बेटा, F1 F2 राइट करेंगे, -1 का स्क्वायर किया, डेबा के अंदर F1 F2 राइट किया, नीचे भी डेबा के अंदर F1 एंड F2 राइट किया। सर आगे क्या करेंगे, आगे देखो जो डिनोमिनेटर में बैठा है इधर जाएगा और जो न्यूमरेटर में बैठा है ये नीचे जाएगा, हाँ उल्टा कीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, देखो देखो जो नीचे बैठा है ये बेटा आपका ऊपर जाएगा डेबा के अंदर x कॉमा वाई, और जो आपका ऊपर बैठा है तो यहाँ पर नीचे आएगा डेबा के अंदर u कॉमा वी, ऐसे बन गया। ठीक है, अब बेटा इस वाले को सेपरेट सॉल्व करना है, इस वाले को सेपरेट सॉल्व करना है, देखो इस वाले को सेपरेट सॉल्व करना है और इस वाले को सेपरेट सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, डेबा के अंदर F1 F2 है, यहाँ पर है डेबा के अंदर x वाई,
डिवाइडेड, ओके ओके, फर्स्ट ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसके वैल्यू कैसे राइट करोगे, देखो आपको पता है डिटर्मिनेंट के अंदर आपको पहले f1 बेटा है तो इसी f1 का विथ रिस्पेक्ट x निकालो, बेटा इसी f1 का विथ रिस्पेक्ट y निकालो, बेटा नीचे यहाँ पर इसी f2 का विथ रिस्पेक्ट x निकालो, बेटा उसी f2 का विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो। पहले f1 को लिया, f1 का विथ रिस्पेक्ट x, f1 का विथ रिस्पेक्ट टू y, f2 का विथ रिस्पेक्ट x, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू y, हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया। तो आपको एक जुगाड़ वाले आइडिया बताना चाहता हूं। जुगाड़ वाले आइडिया देखो, जब पेपर में प्रूव दैट का सवाल आया, जब पेपर में प्रूव दैट का सवाल आएगा तो न्यूमरेटर में जो बेटा है, जैसे कि देखो मान लीजिए यहां पर जे डैश है, प्रूव दैट का सवाल आ रहा है, मैं जे डैश की वैल्यू निकालते जा रहा हूं, जो आपका न्यूमरेटर में, किसी को मत बताना ये हमारे में, ओके हमारे इन बिटवीन ही रहेगा। प्रूव दैट का सवाल आया, इसको कैसे राइट करना, मैंने यहां पर राइट कर दिया, बट प्रूव दैट का सवाल आया तो न्यूमरेटर में जो है उसका आंसर किसी को मत बताना 1001, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में 1001 ही बनता है। आपको मैं क्वेश्चन लेते समय बता दूंगा। न्यूमरेटर में जो बेटा है, न्यूमरेटर का आप जब सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में ऑलमोस्ट इसका आंसर 1001 ही बनता है, मैक्सिमम सवाल में 99% सवाल में बनता है, यही बनता है। चलो देखो बेटा आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देन इन न्यूमरेटर को राइट किया, डिनोमिनेटर को कैसे राइट करेंगे सर, डिनोमिनेटर को राइट करेंगे डेबा के अंदर, बेटा यहाँ पर f1, f2 है, बाद में क्या है डेबा के अंदर सर u, v है, इसको राइट कैसे करोगे डिटर्मिनेंट के अंदर। चलो बेटा फटाफट बोलो, डेबा f1 का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे, उसी m1 का विथ रिस्पेक्ट टू v निकालेंगे, यहाँ पर f2 का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे, इसी f2 का विथ रिस्पेक्ट टू v निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर वाले का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मैंने आपको बताया है प्रूव दैट के सवाल में इसका आंसर 1001 ही बनता है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे, ये आपका है जे डैश आर, ये आपका बनेगा जे डैश। और लास्ट में जब सॉल्व करोगे बेटा, आप जब लास्ट में सॉल्व करोगे तो जे का वैल्यू बनेगा, जे डैश का वैल्यू मिल गया, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है 1 आता है। तो एक रिलेशन यहां से बन गया, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक रिलेशन बन गया। जे एंड जे डैश करोगे आप, देखो बेटा आप कहां पर भी जाओ, पहले आपने जे लिया और बाद में आपने जे डैश लिया, जे एंड जे डैश का मल्टीप्लीकेशन 1 ही बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जे एंड जे डैश की वैल्यू 1 ही बनेगी, जे एंड जे डैश की वैल्यू 1 ही बनेगी, जे एंड जे डैश की वैल्यू 1 ही बनेगी। तो देखो सर यहाँ पर क्या करना है आपको, जे डैश का वैल्यू निकालते समय यहां से एक रिलेशन बनेगा 1/j, जे डैश का वैल्यू निकालते समय एक रिलेशन बन गया, जे डैश इज इक्वल टू 1/j, आपका रिलेशन बन गया। इसको ना मैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते समय मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, और क्वेश्चन लेते समय, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं फाइंड दी जे डैश के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आपको कभी कभी जे डैश के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पेपर में जे डैश फाइंड द जे डैश करने के लिए बोला, तो वहां उसी केस में भी आपको जे ही फाइंड आउट करना है। देखो पेपर में जब वो बोलेंगे कि आपको जे डैश की वैल्यू निकालनी है बेटा, उस केस में आपको जे का ही वैल्यू निकालना है और रिलेशन लगाना है जे डैश इज इक्वल टू 1/j। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, देखो पेपर में जे डैश निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको वहां पर जे ही निकालना है और रिलेशन लगाना है जे डैश इज इक्वल टू 1/j। बात खत्म यार ये भी लगेगी तेरी यार। तो यहाँ पर कुछ बातें बन गई, जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू 1, जे डैश इज इक्वल टू 1/j। पेपर में जे डैश निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको जे का वैल्यू निकालना है और 1/j का रिलेशन लगाएंगे यार। बात खत्म हो गई सर, ठीक है ये तो हो गया, आगे जाते हैं ना। और क्या लगेगा सर, देखो ए भी हो गया, जे के बारे में हो गया, जे डैश के बारे में हो गया, ए ऐसे रिलेशन लगेगा, ए ऐसे निकालने के लिए बोला था, ए भी क्लियर है। थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं यार अभी बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं और बाद में हम रुकेंगे। ये आपको सब आपको राइट करना है बेटा, आप राइट करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था आपका यार, सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना आपको, उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में लेता हूं, प्रूव दैट जे जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर एक सवाल लूंगा। जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, पेपर में आया हुआ सवाल है बेटा, x इज इक्वल टू यू 1 माइनस वी एंड y इज इक्वल टू यू वी। ये जो सवाल है मैंने ऐसे भी नहीं लिया, आपको क्या लगता है ये सवाल मैंने डायरेक्ट लिया होगा? भैया ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये पुणे यूनिवर्सिटी में M1 के लिए आया हुआ सवाल है, मैंने ऐसे नहीं डायरेक्टली लिया। चलो इसको लेते, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। प्रूव दैट का जे जे डैश इज इक्वल टू 1। यार सोल्व करने के लिए बेसिक क्या क्या लगेगा सर, देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालना, यहाँ पर मैंने यू लिया, यू का विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालो तो 1 बनेगा डेरिवेटिव आपका।
देन सेकेंड थिंग व्हाट, डेरिवेटिव निकालना है यूवी का विथ रिस्पेक्ट टू यू। ध्यान से देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालना है। यहां पर आइडिया दे रहा हूं आपको, विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालना है, यू की पावर 1 है, उसके साथ बेटा वही उसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव भी बनेगा। देखो सर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, अगेन यूवी का डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालना है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालना है, वी की पावर 1 है, उसके साथ बेटा वही उसका डेरिवेटिव, तो वी की पावर 1 होगी, उसके साथ यू बेटा वही उसका डेरिवेटिव, यार यू डेरिवेटिव बन गया। सर देन जैसे कि देखो यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल रहे यू का, विथ रिस्पेक्ट टू वी निकाल रहे हैं, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू यू है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वी निकाल रहे, यहाँ पर यू है, डिफरेंट होगा तो डायरेक्ट जीरो बनेगा। परफेक्ट यार, थोड़ा ये बेसिक आपको आना चाहिए। यू का विथ रिस्पेक्ट यू निकाला तो 1, विथ रिस्पेक्ट यू निकाल रहे, यू की पावर 1 होगी, उसके साथ बेटा वही उसका डेरिवेटिव, मतलब वी आया। इधर विथ रिस्पेक्ट वी निकाल रहे, उसके साथ यू बेटा वही उसका डेरिवेटिव, और विथ यू का विथ रिस्पेक्ट वी तो डायरेक्टली जीरो बनेगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आपको बहुत 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 आइडिया दूंगा बहुत सारे अलग अलग आइडिया दूंगा। चलो बेटा पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालोगे आप जे का वैल्यू, फटाफट बोलो। चलो ध्यान दीजिए, जे का वैल्यू निकालेंगे, डेबा के अंदर इनपुट साइड, इनपुट में कौन बेटा है, एक्स है, आउटपुट में कौन है यहाँ पर वाई, और यहाँ पर डेबा के अंदर आउटपुट, आउटपुट किस फॉर्म में, यू एंड वी। कैसे वैल्यू निकालोगे, डिटर्मिनेंट के अंदर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालो, उसी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालो, बेटा वाई का विथ रिस्पेक्ट टू यू निकालो, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालो। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, देखो जो x दिया है, x को मैं मॉडिफाई करके राइट करता हूँ। कैसे, u ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो u ने v को मल्टीप्लाई किया तो uv बनेगा, तो x का वैल्यू आया u माइनस यूवी, u माइनस यूवी। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यार, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है बेटा, यहाँ पर u है, u का डेरिवेटिव कितना बनेगा सर 1, मिडल में माइनस साइन, विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है, u की पावर 1 होगी, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है, u की पावर 1 होगी, उसके साथ v बेटा मतलब उसका v डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है, पहले में तो v की टर्म है ही नहीं, इसका तो डायरेक्ट जीरो बनेगा, मिडल में माइनस साइन, विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है, v की पावर 1 है, उसके साथ u बेटा मतलब इसका डेरिवेटिव u बनेगा। यार देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, विथ रिस्पेक्ट u निकालना है, u का विथ रिस्पेक्ट u निकाला तो 1 बनेगा, u की पावर 1, उसके साथ v बेटा v डेरिवेटिव, x का विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है, इसका तो जीरो बनेगा, v की पावर 1, उसके साथ u बेटा मतलब u डेरिवेटिव होगा। अब y का निकालो बेटा, y का विथ रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे, y इधर है, विथ रिस्पेक्ट टू u निकालना है, u की पावर 1 होगी, उसके साथ v बेटा v डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू v निकालना है। कितना सिंपल दिया है ना, पेपर में भी क्या सिंपल आता है, इसकी वजह से इंजीनियरिंग की लेवल डाउन हो गई, इतने सिंपल क्वेश्चन आते पेपर में, थोड़े टफ आने चाहिए यार। y का विथ रिस्पेक्ट टू v निकाल लेंगे, तो v की पावर 1 है, उसके साथ u बेटा मतलब उसका डेरिवेटिव u बनेगा। देखो आगे डिटर्मिनेंट के अंदर 1 माइनस वी माइनस यू, वी है और यहाँ पर u है, इसको सॉल्व कर लेते फटाफट से, आपका आंसर बन जाएगा। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। इस u ने इसको मल्टीप्लाई किया, u इंटू 1 माइनस वी, मिडल में माइनस साइन, बाद में माइनस यू ने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस यू बनेगा, uv बनेगा, u माइनस यू वी प्लस यूवी, खटाखट से कैंसिल, इसका आंसर यू बन गया। क्या बात है, इसका आंसर फटाफट से यू आया। हाँ, जो आपका जे है, जे को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 1 बन गया। नेक्स्ट सर वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है जे डैश का। आपको पता है जे डैश की वैल्यू डेबा के अंदर, डेबा के अंदर पहले आउटपुट, आउटपुट मतलब जो नीचे वाला है u कॉमा वी, और यहाँ पर इनपुट, इनपुट मतलब x कॉमा वाई। कैसे निकालोगे सर, -1 की पावर 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल इसलिए पावर 2 ले रहे हैं। चलो बेटा आगे क्या करोगे, डेबा के अंदर, डेबा के अंदर F1 कामा F2 रे, ओए होए, डेबा के अंदर F1 कामा F2 रे। जो डिवाइड है ऊपर जाएगा और जो ऊपर है नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर कौन आएगा आपका x कॉमा वाई, और यहाँ पर कौन आएगा u कॉमा वी बनेगा। सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बेटा इसको तो सॉल्व कर लेंगे यार, हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, बट सबसे पहले आपको यहाँ पर F1 एंड F2 की जरूरत है। बात समझ में आ रहा है आपको, F1 एंड F2 की जरूरत है। सर F1 एंड F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ऊपर ही निकाल देते, ऊपर राइट कर देता हूं, नहीं तो इधर राइट कर देता, कोई बात नहीं। यहां पर मैं F1 की वैल्यू राइट करता हूं। F1 की वैल्यू क्या बनेगी, x को एज इट इज राइट करूंगा, प्लस यू आपका उधर गया तो माइनस यू बनेगा, और माइनस यूवी का प्लस यू बन गया,
ये F1 की वैल्यू आ गई है। सर जो आपका F2 है, F2 की वैल्यू क्या बनेगी? देखो F2 की वैल्यू, y को एज इट इज राइट किया, प्लस यू आपका इधर गया तो माइनस यू भी। ये F1 एंड F2 का वैल्यू मैंने राइट किया यहाँ पर। सर आगे क्या करोगे? पहले न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करना है तो पहले देखो यहाँ पर न्यूमरेटर वाले को सॉल्व करता इधर। देखो ध्यान से देखिए, बहुत ही ये ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं। इसको प्रॉपर वे से देखो, एक सेकंड ना। चलो 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 बेटा, इसको प्रॉपर वे से थोड़ा ड्रॉ करते हैं यार, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अच्छा लगना चाहिए। देखो ऊपर जो न्यूमरेटर में बैठा है, न्यूमरेटर में कौन बैठा है? डेबा के अंदर F1 कॉमा F2 डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर x कॉमा वाई। ओके, इसको कैसे राइट करते हैं आपको पता है? डेबा के अंदर F1 का विथ रिस्पेक्ट x निकालो सर, इस F1 का विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो, यहाँ पर F2 का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो, यहाँ पर इस F2 का विथ रिस्पेक्ट टू y निकालो। सर इसको सॉल्व कैसे करोगे? किसी को मत बताना, मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ। प्रूव दैट का सवाल है, प्रूव दैट का सवाल होगा तो मैंने आपको बोला था ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर कुछ भी कीजिए 1001 ही आंसर बनेगा इसका। देखो क्या बनेगा, 1001 ही इसका आंसर बनेगा, टेंशन मत लीजिए, आप सॉल्व करके देख लीजिए, डेरिवेटिव निकाल के देखिए, आपका आंसर यही बनेगा। इसको सॉल्व करने के बाद 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, 0 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 माइनस 0 किया तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। क्लियर? ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व किया और न्यूमरेटर का वैल्यू बना रहा है। अब नीचे वाले को सॉल्व कीजिए। नीचे कौन बेटा है आपका? नीचे बेटा है डेबा के अंदर F1 कॉमा F2 डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर U कॉमा V। एक बार देख लेते हैं, F1 कॉमा F2 एंड डेबा के अंदर U कॉमा V, इसकी वैल्यू कैसे राइट करेंगे इसको? चलो राइट करो, F1 का विथ रिस्पेक्ट टू U, F1 का विथ रिस्पेक्ट टू V, F2 का विथ रिस्पेक्ट टू U एंड उसी F2 का विथ रिस्पेक्ट टू V। आपको डेरिवेटिव निकालना है तो निकाल लीजिए, मैं डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा इसका। आपको डेरिवेटिव निकालना है तो निकाल सकते हैं, मैं इसका डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा? मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या बनेगा मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। F1 का विथ रिस्पेक्ट टू U, F1 का विथ रिस्पेक्ट टू U, F2 का विथ रिस्पेक्ट टू V, राइट? F2 का विथ रिस्पेक्ट टू F2 का विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? देखो इसका आंसर क्या बनेगा। आपने जो J की वैल्यू निकालते समय जो आपका डेरिवेटिव आया है, J की वैल्यू निकालते समय आपकी जो डेरिवेटिव है वही 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 आपका आंसर आने वाला है इधर डिनोमिनेटर वाले का। J में आपकी जो डेरिवेटिव आए हैं वही ये आपका डिनोमिनेटर वाला जो आपका टर्म था डे बाई F1 F2 अपॉन डे बाई UV। J का वैल्यू निकालते समय जो डेरिवेटिव आए थे वही इसका आंसर आने वाला है, सिर्फ साइन में चेंज होगा। सर साइन में चेंज होगा मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस वी आया है तो इसका भी डेरिवेटिव टेंशन मतलब बेटा 1 माइनस वी ही बनेगा, सिर्फ इसको उधर प्लस आया था, इधर मैंने माइनस साइन दिया। सर इधर माइनस यू आया था, सिर्फ साइन चेंज करो, माइनस यू का साइन चेंज किया तो बेटा प्लस यू बनेगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? इधर प्लस वी एंड प्लस यू आया था तो बेटा मैंने दोनों का साइन चेंज किया, माइनस वी एंड माइनस यू, सबके साइन चेंज कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, डेरिवेटिव वही बनेगा। डायरेक्टली देखो भैया जुगाड़ लगाएंगे हम, -1 प्लस वी, यहाँ पर यू बरे माइनस यू, सॉल्व कर लीजिए। माइनस यू ने इसको मल्टीप्लाई किया किसको भैया? -1 प्लस वी को, मिडल में माइनस साइन, यू ने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर सर माइनस यू बनेगा, सॉल्व कीजिए, माइनस यू आएगा। माइनस यू ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो गुरुजी प्लस यू बनेगा, और यहाँ पर आ रहा है माइनस यू वी, माइनस माइनस से प्लस यू वी, वाह वाह वाह, कैंसिल हो गया, इसका आंसर यू आ गया। तो देखो जो आपका जे डैश था, ध्यान से देखिए बेटा, जो आपका जे डैश था डेबा के अंदर u कोमा वी डिवाइडेड बाय डेबा के अंदर x कोमा वाई। अब देखो इसको सॉल्व करना है, -1 का स्क्वायर किया तो +1 बनेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, न्यूमरेटर वाले टर्म को सॉल्व करने के बाद बेटा इसका आंसर 1 आया था, और जो आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करने के बाद u आया था। तो ज्यादा सोच क्यों रहे भैया, डायरेक्टली LHS लीजिए, LHS में क्या है j इंटू जे डैश आर, जे का वैल्यू u था, जे डैश का वैल्यू 1/u आया, कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1 बन गया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे हेंस प्रूव्ड यार। ठीक है, आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आज के क्लास में क्या किया, जितना भी थ्योरी लगता है थ्योरी बता दिया, विथ क्वेश्चन बता दिया। हाँ नेक्स्ट
वीडियो में और हम क्वेश्चन लेंगे यार। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप बिंदास बोल सकते, कमेंट कर सकते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड है सभी फ्रेंड में शेयर कीजिए। भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।